हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। तो हमारी इसी सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को, जो कि है वाटर। इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ने के लिए फॉलो करिए हमारा पेज आर्ट्स स्टडी मेड इजी। वहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में पता चलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ओशन सर्कुलेशन के बारे में, कि मतलब ओशन का सर्कुलेशन होता क्या है, ओशन में सर्कुलेशन। अब देखिए, ये बात तो एकदम फिक्स है कि हमारा जो ओशन वाटर है वो कभी स्टिल रह ही नहीं सकता, वो कभी स्थिर रह ही नहीं सकता, वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, तो उसी मूवमेंट में जो जो उसमें होता है, किस तरह वो मूव करता है, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, ये सब हम हमारे टॉपिक ओशन सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके कह रहे हैं कि आप इमेजिन करिए कि आप समुद्र के किनारे चल रहे हैं नंगे पाँव, तो कैसा लगेगा आपको। देखिए, नंगे पाँव चलेंगे, सबसे पहले बात तो समुद्र की लहरों की आवाज़ आएगी। समुद्र का पानी खारा होता है तो सॉल्ट नमक की खुशबू पूरे इन्वायरमेंट में होगी, ठंडी ठंडी हवा चलेगी। एटमॉस्फेयर वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा कामिंग होगा, अट्रैक्टिंग होगा, मैजिकल टाइप का होगा। हवा चल रही होगी, चिड़ियों की आवाज़, ये सब मतलब अगर हम सोचें, इमेजिन करें तो बड़ा अच्छा लगता है ना। ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग टाइप का है। ये एक सी का इकोसिस्टम को आपको इमेजिन करवाया गया है। ठीक, अब यहाँ पे ये लिखा है कि भाई देखिए, हमारे जो भी तालाब वगैरह होते हैं, पॉन्ड्स वगैरह, इनका पानी तो एकदम स्थिर रहता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं रहता है। बट हमारा जो ओशन का वाटर है वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो कभी स्थिर रह ही नहीं सकता। अब ये जो हमारा मूवमेंट है इसको ब्रॉडली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से हैं वो? पहला है हमारा वेव्स, दूसरा टाइड्स और करेंट्स। मतलब हमारे जो ओशन में जो भी मूवमेंट आता है उसको हम ब्रॉडली 3 फॉर्म में कैटेगराइज कर लिए हैं, वेव्स, टाइड्स और करेंट्स। अब हम इन्हीं वेव्स, टाइड्स और करंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि मार्च 22 को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं मार्च 22 को? क्योंकि इसी दिन हमारे वाटर को कंजर्व करने के नए नए तरीके, कुछ नए नए तरीकों को री किया गया था, लागू किया गया था, अप्लाई किया था। ठीक, चलिए यहाँ पे ये है एक पिक्चर पैसिफिक ओशन की, जिसमें हम सी बीच को देख रहे हैं, देन उधर समुद्र है। लोग अक्सर बीचेस में जाते हैं छुट्टियाँ वगैरह मनाने को, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रहता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब फैसिनेटिंग टाइप का रहता है, अच्छा लगता है वहाँ पे ये पैसिफिक ओशन की एक पिक्चर है। चलिए अब हम देखते हैं वेव्स के बारे में, कि वेव्स क्या होती हैं। अभी जैसे हम बताएं कि ये वेव्स, टाइड्स और करंट्स ये क्या हैं, ये ओशन में होने वाले मूवमेंट हैं। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेव्स के बारे में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए अगर आप बीच के किनारे खेल रहे हैं बॉल से, और आपकी बॉल समुद्र में चली जाए, ओशन में चली जाए, तो क्या होगा। तो ओशन की जो वेव्स हैं, लहरें उसमें हैं, वो क्या करेंगी, उस बॉल को ले आके किनारे में पटक देंगी। वो जो हमें वो पटक देंगी सी शोर में लाके, वो क्या कर देंगी, वॉश्ड बैक, मतलब पटक देंगी, वापस लाके रख देंगी। ये हमारा काम कौन करती हैं, वेव्स करती हैं। देखिए, ओशन की सरफेस में जो भी वाटर है वो अल्टरनेटिवली, मतलब कंटिन्यूअस अल्टरनेटिवली वो उठता बैठता रहता है, राइज एंड फॉल उसमें रहता है। वही राइज एंड फॉल जो है ओशन के वाटर का, वो हमारा वेव्स होता है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि सुनामी के बारे में बता रहा है कि सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसको कि हम हार्बर वेव्स कहते हैं। हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। और तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, कोस्टल एरियाज बंदरगाह सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती हैं, होती हैं, इसीलिए हार्बर वेव्स कहते हैं। आगे हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ये वेव्स होती क्या हैं, कैसे बनती हैं। तो देखिए, जो भी ओशन के ऊपर विंड रहती है, मतलब वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। देखिए, वेव्स कब बनती हैं, जब वो जो विंड है वो ओशन की सरफेस से हो पानी को लेते हुए जाती है। जितना ज़्यादा वहाँ पे विंड होगी उतनी ही बड़ी हमारी लहर बनेगी, वेव्स बनेंगी। ठीक, द स्ट्रोंगर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम। जितनी ज़्यादा पावर से हवा चलेगी, सेम उसी तरह उतनी बड़ी हमारी विंड्स होगी। देखिए, जैसे जैसे हवा ओशन के वाटर के ऊपर से जाती है तो अपने साथ वो वाटर को लेके जाती है, जो फॉर्म करता है वेव्स को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
वेव्स ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड्स ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। देखिए, जब स्टॉर्म आता है, तूफान वगैरह आने लगते हैं, तब क्या होता है, तो हवा बहुत तेज़ हो जाती है, हवा की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है कंपेरेटिवली। तो उससे क्या होगा, वेव्स जो हैं हमारे समुद्र में, ओशंस में, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बनने लगती हैं। और ये जो वेव्स बनती हैं हवा स्टॉर्म के दौरान, जो बड़ी बड़ी, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। क्योंकि देखिए, एट लास्ट उनको आना तो कोस्ट ही पे है, सी कोस्ट पे ही आना है। और वहाँ पे वो क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर सी कोस्ट पे पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हानि तो होगी ही। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या अंडर वाटर लैंडस्लाइड का मूवमेंट, ये सब जो होते हैं, ये सब एक बहुत ही लार्ज अमाउंट के ओशन के वाटर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारा क्या आती है, सुनामी। इसी को हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ वाटर ड्यू टू सम नेचुरल एक्टिविटी, उसको हम क्या कहेंगे, सुनामी, शिफ्टिंग ऑफ वाटर। अब वो वाटर शिफ्ट हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं ओशन में, तो ऑब्वियस सी बात है सी कोस्ट के जो भी, मतलब उस सी के कोस्टल एरिया से, वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई दो जो लार्जेस्ट सुनामी है वो 150 मीटर हाइट की अब तक की रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, ये सुनामी वाली वेव्स जो हैं वो, अगर मान लीजिए वेव्स 15 मीटर से ऊपर की हैं या उससे अबव की हैं, तो वो हमारी सुनामी वेव्स हो जाएंगे। ठीक, लार्जेस्ट सुनामी हमारी 150 मीटर हाई तक की अब तक रिकॉर्ड की गई है। और अगर हम इनकी स्पीड देखें तो अब तक की सबसे हाईएस्ट स्पीड है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेव्स मूव करती हैं सुनामी के दौरान। अब यहाँ पे है, द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। अब ये 2004 में एक सुनामी आई थी दिसंबर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोस्टल एरिया, हमारे इंडिया के जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं और साथ ही साथ कई कंट्रीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कॉज की थी। उसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो इंदिरा पॉइंट है हमारा, अंडमान और निकोबार आइलैंड में, वो पूरी तरह डूब गया था इस सुनामी के बाद, अभी भी डूबा हुआ है। तो ओवरऑल ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने देखा वेव्स टॉपिक को, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।